नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। देखिए, आई एम श्योर कि आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, राइट। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं इनको डेजिग्नेट किया जाता है बाय द यूनेस्को। लेकिन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को डेजिग्नेट कौन करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हम बात करेंगे किस एक्ट या फिर किस रूल के तहत किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में आप डेजिग्नेट कर सकते हो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है। अगर आप जीएस पेपर 3 की बात करोगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वहां पर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है, राइट। दूसरी बात, अब ये जो चीज है 37th नंबर की है। गंधवर्धन की पहाड़ियों की अगर बात करोगे तो हमारे लिए, भारत सरकार के लिए 37th नंबर का हो जाएगा। लेकिन अगर उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से देखोगे तो आप वहां का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी की भी हम बात करेंगे कि किसी भी एरिया को किस प्रकार से आप बायोडाइवर्सिटी के रूप में ले सकते हो, राइट। हियर इज द न्यूज। गंधवर्धन हिल्स नेम्ड थर्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द उड़ीसा। एक न्यूज और देख सकते हो, जो गंधवर्धन की हिल्स है इनको आयुर्वेदिक पैरासाइट के रूप में भी जाना जाता है। दैट इज दी आयुर्वेद का स्वर्ग, या फिर आप कह सकते हो, ठीक है। बट बिफोर वी बिगेन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना, राइट। और आपका एक सब्सक्राइब करने से मेरे को हौसला मिलता है आगे के लिए थोड़ा सा बढ़ने में, राइट। बस इतनी सी बात थी। अब एक क्वेश्चन जो पहले कभी पूछा गया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये कहता है कि इनमें से कौन सी लेक को सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था? सांबर लेक, सुंदरबन, अमीनपुर और लोकटक लेक। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बाद में हम लोग इसका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जीएस पेपर 3 ऑफ द एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस रहने वाली है आज के लेक्चर की। चाहे प्रीलिम्स की बात करो या फिर मेंस की बात करो या फिर किसी भी अदर एग्जाम की बात करो जिसके अंदर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है। अब न्यूज यही हो जाएगी, गंधवर्धन हिल्स आल्सो नोन एज द आयुर्वेदिक पैरासाइट ऑफ ओडिशा इज ए यूनिक इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम विद ए रिच बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर एक बायोडाइवर्सिटी शब्द आया है, देखना। बायो मीन्स होता है जैविक, जीवों से रिलेटेड कोई चीज, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। अर्थात ऐसी स्थान, ऐसी जगह जहां पर जीवों की बहुत ज्यादा विविधता हमको पाई जाती है, राइट। अब वहां पर फ्यूना एंड फ्लोरा दोनों से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है मैमल्स की या फिर एनिमल्स की, बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है अपनी प्लांट्स की। उस क्षेत्र को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इंडिया की अगर हम बात करेंगे, टोटल विश्व का हमारे पास, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, तो 13.7% समथिंग कुछ हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। 7वें स्थान पर हम लोग आते हैं। तो पूरे विश्व का अगर हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। उड़ीसा गवर्नमेंट का ये तीसरा हो जाएगा, मैंने बताया। लेकिन भारत सरकार की तरफ से 37वें नंबर की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को रूप में इसको डेजिग्नेट किया गया है। टोटल एरिया की अगर आप बात करोगे तो लगभग लगभग 19,000 हेक्टेयर का एरिया इसके अंदर आता है, जो कि बोलनगिर और बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक। अब उससे पहले दो और साइट ऐसी हैं उड़ीसा की जिनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया जा चुका है। मंदसौर गोर्ज, ये वाला जो हो जाएगा गजपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंड द महेंद्रगिरी हिल्स जो कि कंधमल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा नियम है जिसके तहत किसी भी क्षेत्र को आप बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हो। तो हमारे पास देखिए 2002 के अंदर एक नियम आया था, एक एक्ट आया था जिसको हम कहते हैं द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट या फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसका सेक्शन 37 कहता है कि किसी भी क्षेत्र को राज्य सरकार अपने लेवल के ऊपर लोकल बॉडीज से डिस्कस करके बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेट कर सकती है। दूसरा यहाँ पे एक रूल बताया गया है, रूल नंबर 20 क्लॉज 2 ऑफ द 2012 उड़ीसा बायोडाइवर्सिटी रूल्स। तो ये प्रत्येक स्टेट का अपना अपना होता है, उसके तहत इन दोनों को मिलाकर किसी भी क्षेत्र को आप ऐसी चीजों में शामिल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे 37 जो सेक्शन है वो क्या कहता है, देखिए। विदाउट प्रेजुडिस to any other law for the time being in force, the state government may from time to time in consultation with the local bodies notifying in the official gazette areas of biodiversity importance as biodiversity heritage site under this act। यानी कि कोई भी एरिया जो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस रखता है उसको आप फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल कर सकते हो, डेजिग्नेट कर सकते हो। दूसरा जो क्लोज है ये बात करता है मैनेजमेंट की, यानी कि यहाँ पर नए नियम्स बनाए जा सकते हैं फॉर द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ऑल दिस हेरिटेज साइट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कंसल्टेशन के साथ में नए नियम बना सकती है। तीसरे जो क्लोज के अंदर बात की गई है कंपनसेशन की, कंपनसेटिंग, और या फिर आप बात कर सकते हो रिहेबिलिटेटिंग की।
ऑफ एनी पर्सन और सेक्शन ऑफ पीपल। क्यों भाई, मान के चलिए किसी भी एरिया को आपने डेजिग्नेट कर दिया वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो वहां पर रहने वाले जो ट्राइब्स है, जो पीपल हैं, उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी, कोई भी वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई उन लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा, या फिर वहां पे दूसरी जगह पे उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला नियम गवर्न करता है। बाकी तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कुछ और हमारी साइट हैं, जैसे कि माजुली आइसलैंड हो जाएगा असम के अंदर ये वाला, और नल्लोर टेमरिंड ग्रोव्स, जो नल्लोर टेमरिंड वन हो जाएगा ये बेंगलोर के अंदर, और नारो हिल्स हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। ये जो कैटेगरी हमने पहले से बना के रखी या फिर इनको पहले से शामिल करके रखा, उसी के रंक में अब शामिल हो गई है ये वाली कंदमर्दन की पहाड़ियां, ठीक है। राइट। अबाउट द साइट, साइट के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो मैंने बताया 19,000 हेक्टेयर के लगभग इसका एरिया आता है। दो डिस्ट्रिक्ट बोलनगिर और बारगढ़ के अंदर ये फॉल करता है। साथ ही साथ फ्लोरा की अगर आप बात करोगे तो 1055 प्लांट स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि एंजियोस्पर्म की अगर आप बात करोगे 849 हो जाएंगी, टेरिडोफाइटस 56, ब्रायोफाइटस 45 लाइकेंस की स्पीसीज पाई जाती हैं, एंड 2 एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंड दी 63 ऑफ दी मैक्रोफंगी की प्रजातियां पाई जाती हैं। आई एम श्योर कि आपको एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटस, थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस के बारे में थोड़ा बहुत जरूर पता होगा। जब क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग यानी इसकी प्लांटिया की, तब हम लोग जाके पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स कौन से पौधे होते हैं, ब्रायोफाइटस, थैलोफाइटस, है ना, टेरिडोफाइटस, कोनिफेरस वगैरह वगैरह। अब इसके साथ साथ फ्योना की अगर हम आप बात करोगे तो टोटल 500 प्रजातियां फ्योना की यहाँ पे पाई जाती है। दैट इज दी 43 स्पीसीज ऑफ द मैमल्स, 161 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों की 161 स्पीसीज पाई जाती हैं, 44 स्पीसीज पाई जाती है रेप्टाइल्स की, 16 स्पीसीज पाई जाती है एम्फीबियन, एंड 118 स्पीसीज ऑफ द बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, है ना, ये आप सब देख लेना। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है फ्योना एंड फ्लोरा की, तो उसको अब डेजिग्नेट कर दिया गया है। दूसरा, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या रहने वाला है। ये जो पहाड़ियां हैं देखिए ऐसे, है ना, इस पहाड़ी के नदन साइड के स्लोप के ऊपर आपको एक मंदिर मिलेगा, दैट इज द नरसिंहनाथ टेम्पल, और दूसरे साइड पे आपको टेम्पल मिलेगा हरसिंह टेम्पल। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेम्पल रखते हैं, क्योंकि पिलग्रिम्स की अगर संख्या की आप बात करोगे तो हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे हर साल पिलग्रिम्स आते हैं, ठीक है। ये वाला जो टेम्पल है हरसिंह टेम्पल, ये 14th सेंचुरी में बनवाया गया था, और ये वाला टेम्पल 15th सेंचुरी में बनवाया गया था चौहान वंश के द्वारा, पटना के चौहान वंश के द्वारा इसको इन दोनों मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो हिस्टोरिकली भी ये जो साइट है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है, ठीक है। देखिए जैसे नरसिंह टेम्पल की हम बात करते हैं, श्री श्री नरसिंहनाथ टेम्पल, ये वाला जो टेम्पल है 3,224 फीट की हाइट के ऊपर हो जाएगा फ्रॉम द सी लेवल, और बैजल देव के द्वारा बनवाया गया था, जो कि 8वें किंग थे ऑफ द चौहान किंगडम, राइट। पटना के जो चौहान किंग थे उनके 8वें किंग थे बैजल देव। तो हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से भी इसको याद रख लेना। और कलिंग आर्ट के अंदर इसको बनवाया गया है, ठीक है। कलिंगा आर्ट, जो कलिंगा आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर में इसको बनवाया गया है। ये वाला जो गेट है इसका मेन द्वार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो टेम्पल है हरिशंकर जो टेम्पल है, हरिशंकर मंदिर को बनवाया गया था दुर्लभा देवी के द्वारा। दुर्लभा देवी जो कि महाराजा वैजल देव की पत्नी हुआ करती थी, उनके द्वारा इसको बनवाया गया था 14th सेंचुरी के अंदर। लिंग आर्ट में ही इसको बनवाया गया है ये वाला जो टेम्पल है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहती है इस साइट की, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो किस एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में डेजिग्नेट कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आर well defined area under the national biodiversity authority or act that are unique ecological fragile ecosystem। अब उस चीज में क्या क्या शामिल कर सकते हो आप, टेरेस्ट्रियल लैंड मास को शामिल कर सकते हो, कोस्टल बॉडीज हो जाएंगी, है ना, इनलैंड वाटर बॉडीज या फिर मैराइन वाटर बॉडीज। तो अब इन चीजों को आप लोग शामिल कर सकते हो। जैसे हमने पहले क्वेश्चन पे बात की थी लेक वाली, तो वाटर बॉडीज को भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो, टेरेस्ट्रियल बॉडीज भी हो जाएंगी, या फिर कोई कोस्टल एरिया है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। बस बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि उसके अंदर ये वाली चीजें शामिल होंगी, जैसे कि रिचनेस ऑफ वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज और इंट्रा स्पीसीज कैटेगरीज। तो यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज भी होनी चाहिए, या फिर कम से कम वाइल्ड जो स्पीसीज है उनकी रिचनेस यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। हाई इंडेमिज्म होना चाहिए, राइट। प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड थ्रेटन स्पीसीज, उस एरिया के अंदर रेयर एक दुर्लभ प्रकार की प्रजातियां, या फिर जो खतरे के रूप में आप शामिल कर सकते हो थ्रेटन स्पीसीज, वो वहां पर शामिल होनी चाहिए।
या फिर की स्टोन स्पीसीज हो जाएंगी। स्पीसीज ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हम बात करते हैं ना इवोल्यूशनरी जो सिग्निफिकेंस की स्पीसीज होती हैं जिनके ऊपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है, वो वाली यहाँ पे हो जानी चाहिए। वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ देयर वेराइटीज एंड पास्ट प्री एमिनेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट प्रेजेंटेड बाय दी फॉसिल बेड्स। अब फॉसिल बेड्स आपको पता है, मान के चलिए यहाँ पर कोई चीज दब गई थी, बाद में कई सालों के बाद उसके यहाँ पे निशान रह जाते हैं, उस चीज को बोलते हैं फॉसिल बेड्स। ठीक है। हैविंग सिग्निफिकेंट कल्चरल, एथिकल एंड एस्थेटिकल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज, तो कल्चरल वैल्यू होनी चाहिए उस चीज की, एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए, है ना। नाउ इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी और विद और विदाउट ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन विद देम। तो ये कुछ यहाँ पे नियम बताए गए हैं, उसके तहत आप लोग गवर्न कर सकते हो किसी भी साइट को एज दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने जीएस पेपर इन्वायरमेंट के लिए भी आप इसमें तैयारी कर सकते हो। जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, उनको आप एक प्रकार से लिख के रख सकते हो, और कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन इसके अंदर काम करते हैं, या फिर जो कम से कम इम्पोर्टेंट न्यूज में रहती हैं, चर्चा में रहती है, फिलहाल हाल के अंदर जो करंट में रहती है, उसको तो आप कम से कम याद रख लेना। राइट। तो ये था लेक्चर मेरी तरफ से। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज, अगर नए आए हो तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वो वाला जो क्वेश्चन था जो हमने बताया था, उस क्वेश्चन का आंसर में चलो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर क्या रहने वाला है, दैट इज दी अमीनपुर लेक। अमीनपुर लेक तेलंगाना के अंदर पड़ती है। ये सबसे पहली हमारी लेक हो जाएगी जिसको हमने स्टेटस दिया था बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का। ठीक है। तेलंगाना के अंदर है। एंड सांबर लेक आपको पता है राजस्थान के अंदर हो जाएगी। सुंदरवन ये गुजरात के अंदर है। एंड लोकटक आपको पता है मणिपुर के अंदर है। सबसे बड़ी तैरती हुई लेक भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये लेक्चर था। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।